हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। जो अल्कोहल है कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है। जो अल्कोहल है दे आर वर्साटाइल कंपाउंड है, ठीक है। वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल के होते हैं जो न्यूक्लियस लविंग है, और इलेक्ट्रोफाइल के होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है। न्यूक्लियस लविंग क्या होते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सबसे पहले जो अल्कोहल्स है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कब करते हैं, डायरेक्शन इन विच ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। मतलब हमारे पास अल्कोहल का फार्मूला होता है ROH। ये 3 बॉन्ड होते हैं, इनमें से सबसे पहले जो न्यूक्लियोफाइल का काम करना है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो इसमें ये किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो अल्कोहल के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस पे अटैक करते हैं, कार्बोकेटायन पे, ठीक है। और ये कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। इसका पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो इस तरह में जो अल्कोहल है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है कार्बन को, इसलिए किसका काम करता पे है, न्यूक्लियोफाइल का। सेकंड हमारे पास है जो अल्कोहल है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कब करते हैं, जब हमने कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन और ऑक्सीजन का। दिस रिएक्शन इज प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि देखो इनके पीस वो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉन्ड, तो हमारे पास अल्कोहल की 3 मेन रिएक्शंस है। पहले हमने में करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, दूसरे में हमने कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, और तीसरे में हमने अल्काइल और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने करना है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट करनी है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब अल्कोहल में जो अल्कोहल के ग्रुप में जो OH हमारे पास ग्रुप है अल्कोहल का, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो उसके लिए हमने कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन करनी है। सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, जिससे हमें अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर का पता लगता है। जो अल्कोहल्स है दे आर वीकली एसिडिक इन नेचर है, और दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो उससे दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल अलोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। जैसे हमारे पास है इथेनॉल, अगर वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इट गिव यू सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। और इसमें से जो हाइड्रोजन गैस है वो रिमूव होगी। यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल क्यों लिए हैं, क्योंकि हमसे हाइड्रोजन एज ए H2 की फॉर्म में क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इससे हमें ये पता लगता है कि जो अल्कोहल्स है वो क्या एसिडिक की नेचर है। जो अल्कोहल्स है वो किसका काम करते हैं, ब्रोनेस्टेड एसिड। ब्रोनेस्टेड एसिड क्या होते हैं, दैट डोनेट ए प्रोटोन। जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस को डोनेट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि बेस हमारे पास B नेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, ऑक्सीजन पे। एज ए यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, अलोक्साइड, और BH क्या बन गया, कंजुगेट एसिड, ठीक है। और जो फिर ये जो अलोक्साइड है हमारे पास, जो कंजुगेट बेस है, वो वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, दोबारा से वाटर के साथ दोबारा से रिएक्ट करेगा, और हमें हमारे पास क्या मिलेगा, कंजुगेट एसिड, और जो कंजुगेट बेस है OH नेगेटिव वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन ये शो हमें करती है कि जो इस रिएक्शन से हमें ये तो पता लगता है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर है, पर हमें ये भी पता लगता है कि जो वाटर है वो बेटर प्रोटोन डोनर है एज कंपेरिजन टू अल्कोहल। ये आप कह सकते हो कि वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेरिजन टू अल्कोहल। मतलब वाटर भी यहाँ पे एसिड का काम करता है। तो ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी आ सकता है कि वाई अलोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रोक्साइड आयन, या फिर सोडियम इथोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्वेश्चन भी आपका आंसर आ सकता है इसमें कि जो सोडियम इथोक्साइड है वो बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर है, कि जो अलोक्साइड है वो बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर है देन हाइड्रोक्साइड से, इसलिए वो क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि जो अल्कोहल है वो एसिडिक नेचर क्यों शो करता है।
हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है कि जो अल्कोहल है वो एसिडिक नेचर कैसे शो करता है। द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH, पोलर OH बॉन्ड। हमें पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। देयरफॉर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह की मूव करते हैं, ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल्स के इस तरह से जो अल्कोहल है वो एसिड का काम करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो अल्कोहल है वो वीकर एसिड देन वाटर, वो पानी से वीक एसिड कैसे है। तो इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। मतलब जो अल्काइल ग्रुप है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं। द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट group release electron toward oxygen atom and increase electron density over the oxygen atom tending to decrease the polarity of OH bond। मतलब जब अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप लगे तो अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं, ब्लिस प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे किसको भेजते हैं, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन को भेजेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पोलैरिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन इसे ऑलरेडी मिल गए तो इसे हाइड्रोजन से खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। एज ए रिजल्ट टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन इन OH बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ डिक्रीज एंड देयरफॉर रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन बिकम डिफिकल्ट। जब अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है तो हाइड्रोजन से उसे इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग ही रहता है। ठीक है, जब वो जल्दी से H पॉजिटिव आयन नहीं देगा तो वाटर में वो एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करेगा। पर दूसरी तरफ हमारे पास जो वाटर है उसके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। इन दोनों के बीच में भी किस तरह ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। एज ए रिजल्ट रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन बिकम इजी। यहाँ से H पॉजिटिव आयन का बाहर निकलना इजी हो जाता है एज कंपैरिजन टू अल्कोहल, जिसके वजह से जो वाटर है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है और जो अल्कोहल है वो क्या, वीकर एसिड है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपने यहाँ से आंसर लिखना है कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉपर लिखोगे। ओके।